अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमा फूडीज़। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ही यम्मी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने ले लिया है 1.5 किलो चिकन और जो है मैं बना रही हूँ मुरादाबादी ज़बरदस्त सी बिरयानी। और ये हैं 2 प्याज और ये है जो है ग्रीन चिलीज़ है, इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये गरम मसाला है जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, सब्ज़ इलायची है और जो है काली मिर्चें हैं, लौंग हैं और बादियान के फूल हैं, जायफल है, जवत्री है, ये नमक है, एक टमाटर लिया है मैंने और ये दही है। और जो है आधा कप मैंने दही लिया था और ये तकरीबन 11-12 के करीब जो है वो मेरी साबुत हरी मिर्चें हैं। और जो सबसे मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ, यानी सौंफ का पाउडर मैंने कर लिया है 2 टेबलस्पून। अब जो है वो तकरीबन 2 कप तेल लेकर मैं उसमें जो है सबसे पहले अपना प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कर लूँगी। ये इंडिया की रेसिपी है और इंडियन ये जो है बिरयानी है और ये बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार होती है। और जो है इसमें कोई स्पाइसेस यानी किसी किस्म की चिलीज़ का इस्तेमाल नहीं होता, सिवाय जो है ये ग्रीन चिलीज़ से इसका जो है वो मज़ेदार सा टेस्ट आता है। जैसे ही मेरे प्याज ब्राउन हो गए मैंने उसमें चिकन डाल दिया है और थोड़े से प्याज जो है वो मैंने निकाल लिए थे अपनी गार्निशिंग के लिए। ये देखें, अब मैं इनको साइड पे रख दूँगी और जो है चिकन को मैं इस ऑयल और प्याज में अच्छे से फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये जो सौंफ का पाउडर है, ये मैं तकरीबन 1.5 जो चम्मच है वो डाल दूँगी और हाफ़ जो है वो भी मैं एंड पे रख लूँगी, एंड के लिए बिल्कुल। और इन स्पाइसेस के साथ ही मैं इस चिकन को फ्राई करूँगी। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी एक डिफरेंट सी है, जो है ऐसे चावल शायद पहले हम लोगों ने नहीं खाए हुए। तो ये सारा गरम मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो ग्रीन चिलीज़ मैंने क्रश की थी वो भी डाल दूँगी मैं इसमें। और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये मेरी साबुत जो हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें चली गई और जो दही था वो भी मैंने इसमें अब डाल दिया है। और इसे 1 पॉट बिरयानी भी कहते हैं और ये मुरादाबाद की स्पेशल किस्म की बिरयानी है जो वहाँ में एक फ़ेमस सी है। और जो है मैंने ये एक इंडियन ढाबे पे खाई थी और उसके बाद बस मैं इसी चक्कर में थी कि मैं भी इसको ट्राई करूं और सीखूं। और देखें गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप जो है वो सही शशके मार रही है। और ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, ये अपने पानी में ही कुक होगी। और मैं इसे ढककर तकरीबन चिकन को टेंडर होने तक जो है वो पकाऊँगी। जब तक मेरा चिकन टेंडर ना हो तब तक मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो देखिए पानी जो है वो अपना ड्राई हो गया और चिकन बड़ा मज़ेदार सा मेरा टेंडर हो गया है। और जो है अब मैं इसको जो है अच्छे से एक दफ़ा 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। और जो देख सकते हैं आप, इसमें हरी मिर्चों के अलावा मैंने दूसरी कोई मिर्च शामिल नहीं की। इसका नमक जो है वो मैंने अभी डाला है, वो मैं चावल डालने के बाद जो है वो कर लूँगी इसको ना मैं मेंटेन। और मैंने तकरीबन जो है वो चावल लिए हैं 3 गिलास और उनको मैंने सोख करके रखा हुआ है आधे घंटे से। अब भी मैं चावल भी जो हैं वो अपने इसमें 6 गिलास पानी डालूँगी और जो है चूँकि 3 गिलास चावल हैं तो उससे डबल पानी जाएगा। और इसमें अब मैं चावल अपने जो हैं वो सोख हुए डाल दूँगी और इनको जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको ड्राई होने तक तेज़ आंच पे पकाऊंगी। और ये देखिए पानी मेरा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब जो है मैं इसमें ये जो मेरा टमाटर था इसको डाल दूंगी और इसी शेप में मैं गोल इस दम पर टमाटर डालूंगी। आप चाहें तो इसको अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ये ऊपर जो है वो ज़रा खूबसूरत लगता है जब सर्विंग में आता है, तो क्योंकि अंदर तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा अंदर ही। और ये बहुत आसान और मज़ेदार और एक डिफरेंट सी रेसिपी है। तो ये जो सौंफ जो मैंने बचाई थी वो भी मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी और 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ, आगे मैंने साबुत डाला था, अब जो है दम पे मैं पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करूंगी।
और अच्छे से जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें जो जाएगा वो येलो फूड कलर नहीं जाएगा, ऑरेंज फूड कलर जाएगा। और इसको ऑरेंज फूड कलर को डाइल्यूट करके मैं जो है वो इस तरह से ऊपर डाल दूँगी। और अब इसे 15 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी। तो लीजिए देखिए मेरे मज़ेदार से जो चावल हैं वो रेडी हैं। वो मैंने जो प्याज अपने गोल्डन बचाए थे वो इस पे स्प्रिंकल किए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये बहुत ही मज़ेदार से जो है चावल मेरे रेडी हैं। साथ में चटनी और सैलड सर्व करेंगे। तो होपफुली आपको ये मेरी डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो मुझे थम्स अप करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने खास फजलो करम में रखे। आपको, हमको, अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।